श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, प्रारंभ कर लेते हैं दीपावली की सीरीज, प्रारंभ कर लेते हैं दीपोत्सव की तैयारी, प्रारंभ कर लेते हैं धनतेरस पर हम ऐसा क्या खरीदें कि हमारे घर बरसे धन ही धन। आज की वीडियो धनतेरस से संबंधित जानकारी लेकर कि कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीज इसे खरीदने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके घर अपार धन की बारिश हो। समस्त जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। दीपावली की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। दीपावली का जो 5 दिन का महापर्व है वो प्रारंभ होने जा रहा है 10 नवंबर को। 10 नवंबर को धनतेरस है, 11 नवंबर को नरक चतुर्दशी यानी कि जिसे छोटी दीपावली कहा जाता है, 12 नवंबर को दीपावली है यानी कि अमावस्या तिथि यानी कि महालक्ष्मी का, गणेश जी का महापूजन का दिन है। 13 तारीख में गोवर्धन पूजा और 15 में भाई दूज। इस प्रकार 5 दिवसीय पर्व जो ये पर्व है पूरा संपन्न होता है, प्रारंभ होता है धनतेरस से। दीपावली की तैयारी आप खूब धूमधाम से कर रहे होंगे। सारे घर की सफाई है, रंगाई है, पुताई है, माता लक्ष्मी को आना है, माता लक्ष्मी को आना है, माता लक्ष्मी को आना, ऐसे मन में भाव लेके आप घर का कोना कोना चमका देते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि घर का कोना कोना चमकाने में कहीं कोई कोना ऐसा ना रह जाए जहां लोहे की पुरानी और नुकीली चीजें पड़ी हुई हो, कहीं बिजली का इलेक्ट्रॉनिक सामान पुराना और खराब पड़ा हो, पुरानी और खराब घड़ियां, पुराने और खराब मोबाइल, खास तौर से ये चीजें जो हमारे समय को रोक देती हैं, वास्तु दोष उत्पन्न कर देती हैं, दरवाजे किस्मत के खुलते खुलते बंद हो जाते हैं, उनका लालच मत करिएगा, उन्हें जरूर घर से निकाल दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं धनतेरस पर आप ऐसा क्या खरीदें। एक अभी पूरी सीरीज चलेगी तो ये भी बताऊंगी कि किन चीजों से घर में दरिद्रता आ जाती है। देखिए, आपको मैं बताऊं कि माता लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों बहनें हैं। जब माता लक्ष्मी का प्रवेश घर के अंदर होता है तो दरिद्रता यानी जिसे अलक्ष्मी भी कहा जाता है वो द्वारे पर बाहर खड़ी रहती है कि जब माता लक्ष्मी बाहर जाएंगी तो दरिद्रता तुरंत घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। दरिद्रता प्रवेश करती है लड़ाई में, झगड़े में, कलेश में, गंदगी में। दरिद्रता को ये सब चीजें बहुत पसंद है, वो प्रसन्न होती है, ठहाके मार के हंसती है जब घर में कलेश और लड़ाई झगड़े होते हैं। जब घर के अंदर गंदगी और दुर्गंध का वास हो जाता है तब वो प्रसन्न होती है। लेकिन माता लक्ष्मी को पसंद है सुगंध, माता लक्ष्मी को पसंद है शांति, माता लक्ष्मी को पसंद है प्रेम। जहां जिस घर में प्रेम होगा, शांति होगी, सुगंध होगा, सफाई होगी, वहां माता लक्ष्मी स्थिर रूप से रुक जाती है। तो ये वाली चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेती हूँ धनतेरस की। धनतेरस पर क्या खरीदना है। देखिए, धनतेरस पर सोना चांदी हर कोई व्यक्ति चाहता है, लेकिन माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना कि माता लक्ष्मी मुझे इतना धन देना कि मैं अगली बार सोने की चीजें खरीद रखूं। इस बार नहीं खरीद रही, पीतल की कोई चीज खरीद के लाना। छोटी सी पीतल की कटोरी खरीद लेना, छोटी सी पीतल की गिलासी खरीद लेना और फिर आप उस कटोरी और गिलासी में माता रानी को भोग लगाना। लक्ष्मी से प्रार्थना करना कि माता लक्ष्मी मुझे इतना धन देना कि मैं अगली बार सोने की चीजें खरीद रखूं। इस बार नहीं खरीद रही, पीतल की कोई चीज खरीद के लाना। छोटी सी पीतल की कटोरी खरीद लेना, छोटी सी पीतल की गिलासी खरीद लेना और फिर आप उस कटोरी और गिलासी में माता रानी को भोग लगाना। पीतल की कटोरी, ये छोटी सी पीतल की गिलासी, ये नहीं है मेरा मतलब कहने का कि आप छोटी ही खरीदें, मतलब मैंने ये लिया हुआ है इसलिए मैंने आपको दिखाया है कि छोटी सी पीतल की कटोरी और छोटी सी पीतल की गिलासी ये सोने का काम करेगी, ये सोने का काम करेगी। आज हमने पीतल का खरीदा है तो कल सोने का भी जरूर खरीदेंगे। माता लक्ष्मी की इतनी कृपा होगी कि हम सोने का खरीद पाएंगे। मैं छोटे बर्तन इसलिए बोलती हूँ कि आप छोटा तो जरूर लाए, तो ये मंदिर में यूज हो जाता है, भगवान जी के भोग में और जल में यूज हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बोला कि पीतल की कटोरी और पीतल का गिलास ले लीजिएगा। फिर आप ले लीजिएगा गेहूं, फिर आप ले लीजिएगा धनिया। ये तो आपके घर में सोने की भरमार हो जाएगी। इसके साथ साथ चांदी, चांदी के लिए आप चांदी का कोई सिक्का, चांदी का कोई टुकड़ा, चांदी की कोई चेन, कोई छल्ला, कुछ भी खरीदे, या चांदी के लक्ष्मी गणेश छोटे छोटे से सिक्के पर बने हुए ले लेते हैं, वो आप ले लीजिएगा। नहीं तो चावल ले लीजिएगा, चावल ले लीजिएगा, गेहूं ले लीजिएगा या धान जो भी आप ले लीजिएगा, पीतल का सामान ले लीजिएगा। झाड़ू जोड़े में खरीदी जाती है, एक झाड़ू कभी मत खरीदना, जोड़े में झाड़ू खरीदना। झाड़ू का क्या करना है भी बताऊंगी बाद में, लेकिन झाड़ू जोड़े में खरीदना। झाड़ू को खरीदना तो अति ही उत्तम बताया गया है धनतेरस पर। मैं आपको क्या बोलूं, आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। माता लक्ष्मी को मिट्टी की सुगंध बहुत
प्रिय है। जब आप मिट्टी के कोरे बर्तन में जल भरते हैं या मिट्टी के बर्तन को धोकर उसमें कुछ भरते हैं, मैं आपको क्या बोलूं, आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। माता लक्ष्मी को मिट्टी की सुगंध बहुत प्रिय है। जब आप मिट्टी के कोरे बर्तन में जल भरते हैं या मिट्टी के बर्तन को धोकर उसमें कुछ भरते हैं तो उसकी सुगंध से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इत्र जरूर लाएगा। यूं तो पूजन सामग्री पूरी बताऊंगी। आपने धन पोटली अगर नवरात्रों में नहीं बनाई है तो इस दीपावली पर धन पोटली जरूर बना लें। धन पोटली का सामान भी आपको बताऊंगी, बनाकर भी आपको दिखाऊंगी। वो पोटली आपके पूरे वर्ष काम आएगी। अगर पहले से बनी हुई है तो उसका क्या करें वो भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी मैंने बता दिया कि धनतेरस पर ये महत्वपूर्ण चीजें, बाकी तो आप कुछ भी खरीदो, आपका मन है इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का, आपका मन है गाड़ी खरीदने का, आपका मन है मकान खरीदने का, आपका मन है प्लॉट खरीदने का, आपका मन है खूब सारी एसेसरीज खरीदने का, आपका मन है गहने खरीदने का, आपका मन है कपड़े खरीदने का, जो मर्जी खरीदो। लेकिन मैंने वो न्यूनतम चीजें आपको बताई हैं, वो सूक्ष्म चीजें आपको बताई हैं जो कि हर एक व्यक्ति अपनी सुविधा से खरीद सकता है। चावल आप खरीद सकते हैं, गेहूं आप खरीद सकते हैं, धनिया आप खरीद सकते हैं, धान आप खरीद सकते हैं, झाड़ू आप खरीद सकते हैं, चांदी की चीज आप खरीद सकते हैं, और अगर सोना ना खरीदे तो पीतल की चीज आप खरीद सकते हैं। सोना खरीदे तो भी पीतल की चीज जरूर खरीद लीजिएगा। और जो नई चीजें खरीद जाती हैं उसी में माता लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है, सामान रखा जाता है माता लक्ष्मी का। नए बर्तन खरीदते हैं वो भी पूजा की जाती है, उसके बाद यूज होते हैं। तो धनतेरस पर ये चमत्कारी चीजें लाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पूरी सीरीज आपके लिए लेकर आऊंगी, पूजन सामग्री से लेकर धन पोटली से लेकर क्या मुख्य द्वार पर करें, मतलब बहुत सारी सरप्राइज है आपके लिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद